जय हिंद। शुरू करते हैं आज का सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, या डी वाई अपॉन डी एक्स। और हम लोगों ने यहां तक की कल पढ़ाई कर ली थी और सभी को उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस में आ चुका होगा। कॉट आगे करेंगे, कॉट आगे किया, कॉट आगे किया, कॉट एक्स वाई और 2 कॉस एक्स। ठीक है, जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो कल जाकर देख लें, जाकर फिर इसको पढ़े। वापस आते हैं, किससे कंपेयर करेंगे? लीनियर वाले से। क्या होता है फॉर्मूला? पी वाई इक्वल क्यू। चलिए कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू कितनी? कॉट एक्स, और उसको में क्यू की वैल्यू कितनी? 2 कॉस एक्स। और आई एफ निकालते, क्या निकालते इसके बाद में? आई एफ क्या होता है? ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई इंटीग्रेशन पी, पी की वैल्यू कितनी? कॉट एक्स, वैल्यू कितनी? कॉट एक्स डी एक्स। और इसके बाद कॉट क्या होता है? लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब ये कैंसिल, केवल क्या बचेगा? साइन एक्स। यस और नो? ये हमारे पास केवल साइन एक्स बचा। तक आ गया। अब आगे पहुंचते हैं, हमारा इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन कहता है y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी एक्स और प्लस सी। y इंटू आई एफ, आई एफ की वैल्यू कितनी? साइन एक्स। और इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी? 2 cos x, और ये कितना? साइन एक्स। और इसका में कितना? डी एक्स प्लस सी। देख रहे हैं ना भैया किसका फॉर्मूला है? ये तो बिल्कुल कल के तरीके से हो गया। y साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन। एक बच्चा कह रहा है सर वही सवाल तो है ये कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस 3 आगे लिखा रहेगा, आप इसको लिख दीजिएगा। किसी भाई कोई दिक्कत? कर लेंगे, हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो तुम लोग। इसको लगाते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई भाई फरहान भाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सर इधर वाई स्क्वायर लिखा है, इधर वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर इधर आ गया, कुछ कर क्या करेंगे? कैसे गायब करेंगे? सबसे पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे। वाई स्क्वायर से डिवाइड, जैसे हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ आया, डिवाइड अपॉन डीएक्स और प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और ये 10x। और इसको आगे पहुंचेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एंड चेक स्क्वायर। अर्थित मेरे भाई अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा जरा बताओ? इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचा विद्या। अब ये ऊपर ले जाएंगे, वाई पावर माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स, और एक वाई बचा तो इसको 10x इंटू 1 अपॉन वाई कर सकते हैं। तो ऊपर ले जाओ, इसको ब्रैकेट में कर लो। आर्यन भाई क्या बचा इधर? टेक x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा काम कहाँ भाई आर्यन? ठीक इधर हो तुम। चलिए हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते, डिवाई के सामने कुछ और लिखा है। जब यहाँ लिखा मिलता है विवेक, यहाँ की वैल्यू लेट करते हैं, समझ गए? इस जगह की वैल्यू लेट करेंगे, लेट करते भैया, करो लेट। कितना? 1 अपॉन वाई इक्वल टी। ऊपर ले जाओ, पावर किस में हो जाएगा अश्विनी भाई? -1, और ये टी, तो पावर आ गया या पावर एक कम हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। समझ में आई? इसको समझ में नहीं आया शंख? पक्का युवराज भाई? इसको नीचे भेजते हैं, जैसे इसको नीचे लेकर गए तुम्हारे पास कितना आ गया तुम देख पा रहे हैं? ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको ऊपर रहने दो, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है ना। अब आगे कितना लिखा हुआ है हमारे पास में? डी टी अपॉन डी एक्स। इस माइनस को भी उधर भेज दिया करो। जब माइनस मैंने उधर भेज दिया तो क्या बनेगा हमारे पास में? वाई पावर -2 डिवाइड अपॉन डी एक्स, माइनस रह गया डी टी अपॉन डी एक्स। क्या बात समझ आई? इसको उठाना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट पहुंचे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट विद्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है, इसको हटाकर क्या लगा देंगे? माइनस डी टी लगा देंगे, माइनस डी टी अपॉन एक्स लगा देंगे। ये क्या लिखा है? लिखा है 10x, लेकिन इसको क्या माना तुमने? टी माना था टी, अगर जेड माना तो जेड, तो हम यहाँ पर टी लगा दे रहे हैं। समझ गए? और इसके बाद में आगे इक्वल चेक एक्स हो गया, लेकिन ये माइनस लगा है, अभी भी गड़बड़ है। इस माइनस को अंदर भेजा जाए ताकि सारे नंबर्स क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो हम लोग चेंज कर देंगे टी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 10x, और ये टी इक्वल माइनस का चेक एक्स आ गया।
अब हमारा काम है ये सब यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, dt अपॉन dx माइनस माइनस नहीं प्लस का p t से कंपेयर करेंगे। अब y नहीं लगाएंगे, आपने t के फॉर्म में लिखा है तो t लगाओ, क्या लगाओगे, t लगाओगे, इक्वल में माइनस ए क्यू लिखो, क्यू कंपेयर किया तो p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू माइनस का 10x आ गया, p की वैल्यू कितनी माइनस 10x, और q की वैल्यू कितनी माइनस का 1x हो गया। अब हमारे पास काम क्या होता है, मुझे क्या निकालना है, आई एफ कैलकुलेट करना है, क्या करना है, आई एफ कैलकुलेट करना है। तो आई एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा वो देख, हम देख पा रहे हैं आई एफ कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम लोग जरा क्या काम करें, हम लोग एक काम करें, यहाँ पर लिखेंगे आई एफ इक्वल ई की पावर इंटीग्रेशन टी टी एक्स लिखेंगे, कहाँ पहुंचेंगे ई की पावर पी, पी की वैल्यू कितनी माइनस का 10 लिखा हुआ है एक्स, यहाँ जब इसको 10 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा लॉग सेकंड, और यहाँ माइनस वन लगा दो तो कॉस आ जाएगा, माइनस लगाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, नहीं आया, इससे आपके पास में यहाँ लॉग सेक एक्स लिखोगे तो माइनस लगा सकते हो, उसको क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स, और लॉग ई क्या आपस में कैंसिल, क्या बचा कॉस एक्स, आई एफ की वैल्यू क्या हो गई कॉस एक्स, जब आई एफ की वैल्यू कॉस एक्स हो गई तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगी y इंटू आई एफ इक्वल y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन पी क्यू लिखा रहता है क्यू इंटू आई एफ, और इसके बाद में पी एक्स प्लस सी वाई इंटू आई एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एफ, आई एफ इज कॉस, आई एफ क्या है हमारे पास में कॉस है, क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास में माइनस का सेक एक्स लिखा है, और ये कॉस लिखा है, कॉस नीचे भेजेंगे, लिख लो पहले, लिख लो लिख लो लिख लिया dx प्लस सी। अब ये दोनों दुश्मन होता है, कैसे दुश्मन होता है क्वेश्चन मुझे नहीं पता, अब बताते हैं, एक लाइन और आगे चलते हैं, एक लाइन और आगे चलते हैं, एक लाइन और आगे, सेक को नीचे भेजेंगे तो क्या बचेगा कॉस बचेगा, और ऊपर कॉस लिखा था, और dx प्लस सी कॉस से कॉस क्या हो जाएगा चलो हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास में y cos x इक्वल माइनस वन dx प्लस सी, इसकी वैल्यू विद्या कितनी, अब हम लोगों ने यहाँ पर टी वगैरह सेलेक्ट नहीं किया था कहीं पर कुछ नहीं, टी लेट किया था हम लोगों ने, इसको क्या लेट किया था टी, तो यहाँ पर जब आगे पहुंचेंगे तो हम लोग अभी पी को सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ जब टी लेट किया था वाई की प्लेस पे क्या रखोगे टी, वाई की प्लेस पे टी, वाई की प्लेस पे टी, क्योंकि हम लोगों ने ये टी के फॉर्म में सॉल्व किया है, वाई के फॉर्म में सॉल्व नहीं किया है, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक्स वाला एक्स के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहुंचेंगे केवल टी आ जाएगा, वाई की प्लेस पे कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। अब यहाँ पहुंचते हैं कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, अब टी क्या था तुम्हारे पास में क्या था 1/y था, और ये cos x इक्वल माइनस एक्स प्लस सी, फाइनल हमारे पास आंसर आ चुका है, क्या बात समझ आई, हमने 1/y एड किया था, ऊपर गया था माइनस का 1 बना था, और वही जाकर स्क्वायर बना था, नहीं आया कर ले जाओगे पक्का बेटा भाई, तो भाई ओवर हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो हमारा मतलब है कि आपको आना चाहिए, सवाल हम लगाए चाहे ना लगाए तुम लगा पाओ, एग्जाम में तुमको बैठना है मुझे नहीं बैठना है, आप सभी लोगों को सवाल आने चाहिए हर हाल में, और नहीं अगर कर पाए बेइज्जती फिर हमारी हो जाएगा, अब वो मुझे पसंद नहीं है। आइए शुरू करते हैं, तो क्या काम करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करेंगे, कोई और इतना रहता लिखा हुआ है, रहते को बाद में समेटेंगे, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग तो किया जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और देखते हैं कि क्या y के फॉर्म में लिखा है, यार ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, शर्त इतनी है कि देखो y वाला मिल रहा है, कंपेयर करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, डी वाई अपॉन डी एक्स फिर y फिर केवल x, हाँ सब मिल रहा है, शर्त में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं होता तो काम चल जाता, लीनियर बनना है कि नहीं बनना है, लीनियर में यही नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए मतलब क्या करने हाइड कर, क्या कर दे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सवाल देखो पहले सीखो उसको, तुम्हें समझो अच्छा क्या करना है, एकदम पूछ जाते हो सवाल करेंगे करेंगे कर ही नहीं पाओगे, समझ गए, सबसे पहला काम करना है कि सवाल को देख कर देखना यार क्या उसमें होना था, डी वाई अपॉन डी एक्स एंड वाई और एक्स, वाई और एक्स सब कुछ है, लेकिन शर्त है कि यहाँ पर कुछ फालतू का एक्स्ट्रा आ गया है, हम क्या करेंगे बोथ साइड में या हर एक टर्म के नीचे, हर एक टर्म के नीचे
1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हर एक टर्म के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हर एक टर्म के नीचे, हर एक टर्म के नीचे हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। विद्या यहाँ बताओ क्या हो रहा है मेरे भाई? कैंसिल हो रहा है भैया, ये कैंसिल हो रहा है, ये समझे? तो आगे पहुंचे तो युवराज यहाँ पर भी ये क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। देखते हैं क्या पुष्कर भाई, ये क्या लीनियर के फॉर्म में बना? यस, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। यस और नो? इक्वेशन फर्स्ट, इसको लीनियर से स्वयं कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस p y इक्वल क्यू से कंपेयर करते हैं। p की वैल्यू माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और q की जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद में काम क्या होता है तनिक्स? इसके बाद काम होता है कि हम लोग यहाँ पर आई एफ कैलकुलेट करते हैं। तो आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन बता पल्लवी, ई डीएक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई डीएक्स। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे पहुंचे काशी भाई, तो यहाँ जब पहुंच जाए तो ई और इंटीग्रेशन क्या लिखा है तुम्हारे पास में? ई पी की वैल्यू कितनी? माइनस का, यहाँ लिखेंगे माइनस बाहर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब जब थिंक करो कि अगर हम इसको आर्यन भाई इसको कुछ लेट करें, क्या लेट करें? तुरंत दिमाग में हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को गट्टी मान लें, डीडीएक्स कर दें इसका, तो इसका जीरो पावर आगे पावर कम, तो 2x बना। क्या बना? तो 2x दिख रहा है? 2x मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है? तो जब 2x यहाँ मैच कर रहा है तो हमारा काम है कि हम लोग उस 2x को भी पूरा गैप कर लेंगे। तो गैप करेंगे भाई मेरे भाई, तो ये गैप करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाँ देखते हैं। तो हमने देखा जब 2x को गैप किया जाएगा क्या बन जाएगा? हम देख पा रहे हैं 2x को गैप करने के बाद में क्या बन जा रहा है? क्या करेंगे? ये पूरा गायब हो जाएगा और ये नीचे टी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा? माइनस का लॉग टी, माइनस का लॉग टी बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे एक पावर माइनस का लॉग टी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस आया है, ऊपर बचेगा माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में ई लॉग टी की पावर -1। एक कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आ गया टी की पावर -1 और टी की वैल्यू लगाओ। टी की वैल्यू कितनी? टी क्या माना था तुम लोगों ने? तो टी हमने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो एक ही बार में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पावर -1। जब इसको नीचे भेजेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर इक्वेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इक्वेशन। तो आर्यन मेरे भाई बताओ जरा इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी लिखते हैं। समझ गए? अब हमारा काम है y इंटू आई एफ। वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई एफ? आई एफ दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? क्यू की वैल्यू ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी वैल्यू क्या? 1 अपॉन में उसके डिवाइड में लिख दे रहे हैं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ रहता हो गया। हाँ देखो तेज लड़का है सर, यहाँ 2 लिखा है नीचे 1 चाहिए ना आपको, ऊपर 2 को तोड़ देंगे, 1 प्लस 1 कर देंगे, 1 प्लस 1 कर देंगे। और जैसे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया और प्लस 1 कर दिया अलग अलग, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी हो जाएगा ddx। तो एक बार लिख देते हैं प्लस 1 और dx। अभी इसको अलग अलग कर दिया, देखो 1 प्लस 1 2 था, ये दो 2 था, तोड़ दिया 1 एंड 1 में। अब इसको अलग कर दिया जाएगा मेरे भाई। जब अलग अलग कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो कह रहा है मैं 10 बन जाऊंगा। क्या बन जाएगा? ये कैंसिल, लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू x हो जाएगी और ये tan इनवर्स x प्लस c, हेंस प्रूव। कहानी खत्म। नहीं आया? अच्छा प्रूफ तो करना नहीं था, कोई बात नहीं। सवाल आया कि नहीं आया? आपको प्रूफ करना था या नहीं करना था? तब आया हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ जाए, पक्का बढ़ जाए भाई।
मुझे लगता है कि हाँ, मुझे एक बार जाना चाहिए। चलो, यहाँ पर मजा आ रहा है? पक्का? अब मुझे लगता है कि सवाल अगर लीनियर आप करने बैठोगे, तो लीनियर भी हो जाएगा। 2 टॉपिक जो लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने पढ़े, 3D और लीनियर, ये एक डिफरेंशियल ईएफ, डीई, हमें लगता है 3D और डी आपको सब आ गया होगा बढ़िया से एकदम। 3D में जो पढ़ाया हमने आपको शॉर्ट डिस्टेंस, एंगल, कोसाइन और ये डी मतलब कि डी, इतने अभी होमोजेनियस और लीनियर सब आ गया। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद में हम लोग और बड़े क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसको खत्म कहानी, ठीक है? फिर शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले डी वाई, लेकिन रहता क्या हो गया भैया, इसमें गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ क्या है? एक्स गड़बड़ है। तो क्या करेंगे विद्या? डिवाइड मार देंगे, सब में एकदम मार खचाखच डिवाइड कर देते हैं। तो जब खचाखच डिवाइड किया हमने, तो a अपॉन एक्स वाई इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कैंसिल होकर 1 ना जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स और a अपॉन एक्स वाई इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यस और नो? पक्का? पक्का मुझे आ रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स में लिख दूंगा और प्लस डी वाई लिख दूंगा, इक्वल में क्या लिख दूंगा? क्यू लिख दूंगा। इससे कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू माइनस ए अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? इसके तुरंत बात क्या करते हैं? आई एफ कैलकुलेट करते हैं। अब कोई दूसरे कलर से लिखेंगे, आई एफ कैलकुलेट करते हैं। आई एफ कैलकुलेट करते हैं। तो आई एफ क्या कहता है? ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स और ई इंटीग्रेशन पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? माइनस का ए अपॉन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब फिर से इसको इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में? e माइनस ए और यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। यस और नो? अब ये पावर पहुंचाओ, तो ऊपर लिखा है इसको कहां पहुंचाओ? पावर। तो ई लॉग एक्स पावर ए और ये माइनस का हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक्स पावर माइनस ए 1 अपॉन, लेकिन ए तो कोई कांस्टेंट नंबर था, यानी कांस्टेंट था, कोई बात नहीं, यहां तक पहुंच जाते हैं। 1 अपॉन ही लिखा था। एक्स पावर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत किसी को? आ गया? अब आगे पहुंचते, क्या लिखा है हमारे पास में? यह कह रहा है मैं लिखा हूं। आइए अब इक्वेशन दिखाते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कहती है y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन, फिर क्या? q इंटू आई एफ और इसके बाद में dx प्लस t। y इंटू आई एफ कितना? a अपॉन कितना? 1 अपॉन एक्स पावर a और इसके बाद में q कितना तुम्हारे पास में? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स पावर ए और ये dx प्लस सी। आगे क्या करेंगे? y एक्स पावर ए इक्वल, यहां जब अलग अलग भेजेंगे 1 अपॉन एक्स पावर ए और dx प्लस, ये इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, पावर 1 है, पावर 1 प्लस ए कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 एक्स पावर ए प्लस 1 dx। कोई दिक्कत? और इसकी पावर ये लगी हुई है और प्लस सी। अब हमारा काम है, इधर क्या लिखा है? y अपॉन एक्स की पावर a, और जब इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। सब की पावर ऊपर भेजो, एक्स पावर माइनस ए dx प्लस इसकी पावर भेज देंगे एक्स पावर माइनस ए प्लस 1 dx प्लस सी। अब सॉल्व कर देंगे y अपॉन एक्स पावर ए, पावर का पावर में एक बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो, तो बढ़ाओ इसमें प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1, उसी से डिवाइड, तो अपॉन में आएगा, देखो प्लस 1 हुआ है इसमें, तो यहाँ जो डिवाइड करेंगे तो माइनस ए प्लस 1 ऐसे डिवाइड करोगे ना, प्लस 1 होने के बाद में माइनस ए प्लस 1, तो हम स्थान क्या करेंगे? इसको हटाकर सीधे लिख देंगे 1 माइनस ए, यहाँ एक्स पावर भी 1 माइनस ए और प्लस यहाँ पहुंचेंगे तो इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। जीरो माइनस ए प्लस 1 में अगर प्लस 1 करें, माइनस ए माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो चुका? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो माइनस का ए, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस ए होने की वजह से जो ये प्लस दिखाई, क्या लिखेंगे? माइनस 1 अपॉन ए एक्स पावर क्या ए प्लस सी। किसी भाई कोई दिक्कत? आ गया? किसी कोई डाउट नहीं? थोड़ा सा इसमें जो सवाल आप लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया ए की पावर वाले में, वो आपको लग रहा है कि दिक्कत है? नहीं, आप अगर उसको सही सॉल्व करेंगे, ए की पावर में ही है, आप उस ए की पावर को ही आगे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कर ले जाओगे? पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास में। अगला सवाल कुछ ये लिखा, कर पाएंगे? पक्का? कैसे करोगे देखो जरा, फिर से आ गए, ये क्या करें? डिवाइड करें यार, तो चुटकियों वाला सवाल है,
डिवाइड मार दो दोनों तरफ में, जैसे डिवाइड मार गायब हो गया, वे गायब हुआ तो dy अपॉन dx विद्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स। कंपेयर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा q, if क्या होता है इंटीग्रेशन t dx की इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। नहीं आया, एक क्वेश्चन क्या होता है y इंटू आई एफ, आई एफ कितना e tan इनवर्स x। अब आगे पहुंचेंगे इंटीग्रेशन, ये क्या कहता है q, q कितना लिखा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ, आई एफ कितना e tan इनवर्स x और इसके बाद में dx प्लस c, यहां तक आ गया। अब यहां लेट कर लेंगे इसको, tan इनवर्स को लेट करेंगे, लेट कर ले हम tan इनवर्स x इक्वल t, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ऐसा नो। अब इसके बाद में देखते हैं पूरा गायब हो जाएगा, कौन सा ये वाला, और इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा t, यहाँ पर कितना आ जाएगा dt। अब हम क्वेश्चन नंबर इसको सेकंड लिख दे रहे हैं, फर्स्ट आपने बीच में लिख रखी होगी, अलग से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, अलग से कैसे, इसकी प्लेस पे कितना आ चुका है t, कितना आ चुका है t, यहाँ लगा दिया t, और यहाँ जब पहुंचे तो पूरा गायब हो चुका है, और e की पावर t, e की पावर t और ये dt। आगे इतना कर ले जाओगे कि बताया अलग से, कर ले जाओगे बिटिया पक्का। अब हम लोग यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगा दें, फर्स्ट सेकंड क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर t माइनस ddx ऑफ फर्स्ट गया इंटीग्रेशन सेकंड, फिर इंटीग्रेशन, कहानी खत्म। नहीं आया, और एक पावर t कॉमन कर लीजिए, e की पावर t कॉमन कर लीजिए t माइनस 1, ये समझ में आया नहीं आया, आइए समझाते हैं। फर्स्ट को छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt माइनस t dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, समझ गए, और फिर इसके बाद में कितना dx। देखो इसका t का t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इसका एक पावर t क्या हो जाता है, एक पावर t, फिर से क्या हो जाएगा एक पावर t। नहीं आ रहा है, अच्छा इसको नहीं आ रहा है, मैं पूरा लिख कर दिखा दे रहा हूँ, हाँ परेशान ना हो, लिखते ये लोमड़ी युवराज उठ जाओगे अभी, हाँ गलत बात है। देखिए इंटीग्रेशन t की पावर t और ये dt, यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड में देखो ये फर्स्ट छोड़ा e की पावर t dt, और यहाँ पहुंचेंगे d dt ऑफ t इंटीग्रेशन e की पावर t dt होल dt। देखो यहाँ पहुंचेंगे, इसका तो e हमेशा क्या कहता है e की पावर t और माइनस ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ क्या बचा इसका e की पावर t dt, फिर आगे पहुंचेंगे t e की पावर t माइनस e की पावर t आ गया अभी, और यहाँ से e की पावर t कॉमन करेंगे तो t माइनस 1, ये आ गया कि नहीं आ गया। जब आप इसको सॉल्व कर चुके पूरे को, वो आ चुका है, प्लस सी लगाना है, छाप देना, नहीं कर पाओगे, एक दो क्वेश्चन बचेंगे तो वो कल करा देंगे, कल से टॉपिक पूरी तरह से हमारी तरफ से खत्म। ठीक है, जाओ जन मिलते हैं। हाँ